हेलो गाइस। तो मैंने ये एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर दिया था। तो उसमें मेरे स्कोर आए हैं 79 और मैंने अटेम्प्ट किए थे 89 और मेरी एक्यूरेसी 91 रही है। और मेरी परसेंटाइल इस बार सबसे अच्छी बनी है। मेरी परसेंटाइल है 91, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो मेरी रैंक भी आपको दिख रही होगी। तो मैं आपको चलो इस सेक्शन उसमें लेके चलती हूँ और मैं बताऊँगी कितने मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं। तो मैंने इंग्लिश में मैंने स्कोर किए थे 15 और मैंने अटेम्प्ट किए थे 25। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने 29 स्कोर किए हैं, 29 ही अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग में मैंने सारे किए थे, 35 में से 35 किए थे। तो आपको दिख रहा होगा कि मैथ्स और रीजनिंग में मेरे 100% एक्यूरेसी है। इंग्लिश में ही मतलब 100% एक्यूरेसी कभी नहीं आ पाती, वो कभी ना कभी ऐसे ले ही जाती है। तो मैं आपको टाइमिंग दिखाना चाहूँगी। टाइमिंग मैंने दोनों में मैथ्स और इंग्लिश में तो लिया है फुल टाइम, लेकिन रीजनिंग इसकी मुझे काफ़ी ईजी लगी थी, तो मैंने 2 मिनट पहले ही पूरी कंप्लीट कर ली थी इसकी रीजनिंग। तो ऐसा मेरा स्कोर रहा है 79 और इस पेपर की कट ऑफ 73 से 76 कट ऑफ गई थी जनरल वालों की। और ये वाला जो मेमोरी बेस्ड मैंने दिया था ये 22 फरवरी 2020 का है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ मेरा पेपर। तो मैं बताऊँगी कि अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। आपको अगर अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इंग्लिश का मैं अगर बताऊँगी कि सबसे पहले अगर जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुलता है, आरसी खुलता है, तो उसको ना करें, उसको छोड़ दें और आगे के क्वेश्चन करें। जैसे फिलर्स के क्वेश्चन हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए। और हाँ, पैरा जंबल को भी स्टार्टिंग में ना करें, उसको लास्ट के लिए बचा के रखें, क्योंकि उसमें बहुत टाइम कभी-कभी वो ईज़िली बन भी जाता है, कभी-कभी नहीं भी बनता है, तो रिस्क ना लें। आरसी और पैरा जंबल को छोड़ के और जितने भी क्वेश्चन्स हैं उन सबको लगाएँ। फिर जब आपको लगे कि हाँ, अब सब कुछ कर चुके हो, फिर उसके बाद आरसी पे आएँ। पैराजंबल पे नहीं, पहले फिर आरसी पे आएँ, आरसी को कंप्लीट करें, फिर लास्ट में पैराजंबल करें। मैंने लास्ट के लिए पैराजंबल इसलिए बोला है ताकि आपके पास अगर टाइम ना बचे तो पैराजंबल में कम से कम आप फर्स्ट स्टेटमेंट का तो आंसर दे पाएँ। और बाकी अच्छी बात है अगर आप पूरा-पूरा कर ले जाते हैं तो। और नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा मैथ्स का। तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में सबसे पहले क्या करना चाहिए, जितने भी सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, मैथ्स में ये कहूँगी कि हाँ, अरिथमेटिक को छोड़ के जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सब कर लो। ये मत सोचो कि ये स्किप करोगे, वो करोगे। हाँ, अरिथमेटिक को स्किप करते चलो और जो भी क्वेश्चन आ रहा है जैसे डीआई का आ गया, क्वाड्रेटिक का आ गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन तो करनी है, वो कर लिया। फिर उसके लास्ट में जब आपको लगे कि हाँ, टाइम बच रहा है और सब कुछ कर चुके हो, तब उसके बाद अरिथमेटिक पे आओ। फिर उसके जितने भी 4-5 सवाल आप लगा पाते हो तो वो वेल एंड गुड है, ठीक है। और रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग की तो मतलब मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि रीजनिंग की आप इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लो कि वन गो में आप उसको कर पाओ। जैसे कि अगर आपकी स्क्रीन में अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन अगर पजल भी आया है, तो भी आप उसको कोशिश करो कि आप उसको लगा पाओ। इतना मतलब कॉन्फिडेंस लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने इसमें 35 किया है, तो मैं ऐसे तो नहीं बोल रही, मैंने 35 क्वेश्चन किए हैं, तो मतलब मैं अपने हिसाब से ही बता रही हूँ। मैं पहले क्या करती थी, पजल्स को छोड़ती थी और बाकी क्वेश्चंस को करने लगती थी। तो एक कहीं न कहीं हम जब स्किप करते हैं क्वेश्चनों को, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो पज़ल की तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि मतलब सामने अगर क्वेश्चन आए तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, आप कर ले जाओगे। लेकिन हाँ, जैसे कोई-कोई पज़ल होती है कि उसमें आपको जैसे लगेगा कि हाँ यार, ये बहुत लंबी है, तो उस केस में आप ज़रूर छोड़ सकते हो, लेकिन करके चलो जो भी है, वन गो में। रीज़निंग का तो ऐसा बनाओ कि एक ही गो में आप सारा पेपर कर सको, तो आप द लास्ट में देखोगे कि आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए। तो ये था मेरा प्रोसेस इस पेपर को अटेम्प्ट करने का। और चलो ठीक है, आपके लिए भी ऑल द बेस्ट। आप लोग भी मॉक टेस्ट लगा ही रहे होंगे। मैं भी ये जैसे आगे के टेस्ट लगाऊँगी तो उसमें मैं भी और स्कोर अपना शेयर करूँगी। और भी आपको जैसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।